हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मौलवी हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे एंड सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछोगे कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ऑप्शन दिए जाते हैं। तो बिल्कुल दिए जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा गया है, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन दिए रहेंगे और क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके आंसर से बता देती हूँ। या तो आप लोग करोगे क्या कि नोट कर लोगे सारे क्वेश्चन, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग क्वेश्चन करा देती हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर की पौड़ी के पूरे वातावरण में किसकी दिव्य सुगंध फैल रही थी? तो अगरबत्ती तथा चंदन की सुगंध फैल रही थी पूरे वातावरण में। क्लियर। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, आरती के पश्चात किसकी बारी आती थी? तो आरती के पश्चात संकल्प तथा मंत्रोच्चार की बारी आती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट पर कौन नहा रहा था? तो घाट पर संभव नहा रहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, संभव ने अपना चश्मा किससे पोंछा? तो संभव ने अपना चश्मा कुर्ते से पोंछा था। ठीक है। अपने कुर्ते से पोंछा था, ये भी याद रखना है, दूसरे कुर्ते से नहीं पोंछा था। संभव ने अपना चश्मा अपने कुर्ते से पोंछा था। फिर अगला प्रश्न है, चंदन तिलक के बिना स्नान अधूरा होता है बेटा, किसने किससे कहा था? तो किसने कहा था? मंगल पंडा ने कहा था। किससे कहा था? तो संभव से कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, संभव की नानी ने संभव से मंदिरों में कितने पैसे चढ़ाकर आने को कहा था? तो संभव की नानी ने संभव से मंदिरों में कितने पैसे चढ़ाकर आने को कहा था? तो 20 आने। ठीक है। कितना? तो 20 आने। और ऑप्शन में 2-3 और दे दिया जाएगा कि 10 आने, 5 आने, ठीक है, 15 आने, इस तरीके से ऑप्शन में दिए रहेंगे। क्लियर। फिर अगला प्रश्न है, पुजारी जी ने संभव को क्या दिया? तो पुजारी जी ने संभव को क्या दिया था? तो चरणामृत दिया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संभव के बगल में कौन खड़ा था? तो संभव के बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी। ठीक है। चलिए फिर मैं अगला क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ। तो क्वेश्चन है, ये तो लाइफ स्टोन है, ठीक है, सिकरी जीन किसने किससे कहा? तो शेखर ने रूप से कहा था। ठीक है। किसने कहा था? तो शेखर ने कहा था। किससे कहा था? तो रूप से कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, भैरव राह में आने पर महीप की दृष्टि कुत्ते पर थी, लेकिन शेखर तथा रूप की कहाँ थी? तो भेड़े चरा रही 14-15 साल की लड़की पर थी। ठीक है। तो किस पे थी? तो 14-15 साल की एक लड़की थी, उस पर ही उसकी नजर थी। क्लियर। चलिए फिर देखिए अगला सवाल है, कभी किसी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी, किसने किससे कहा? शेखर ने रूप से कहा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस समय रूप की आयु कितनी थी? तो इस समय रूप की आयु थी 24 वर्ष। ठीक है। रूप कितने साल का था? तो 24 साल का था। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को करा दी हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। या तो आप लोग इसे याद कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर से PDF डाउनलोड कर लो। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहो।